हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड मैप सीरीज़ पार्ट 1। मैप हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जहाँ भी रह रहे हैं अर्थ पर, तो हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सा देश कहाँ पर है और कितने देश हैं, कौन सी कंट्रीज़ कहाँ पर है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऐसे हमें नॉलेज भी होना चाहिए। तो मैप पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप एटलस लें और एटलस के थ्रू मैप मैप की पढ़ाई करें। वरना ऐसे याद करने से क्या होता है, हम भूल जाते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा वर्ल्ड मैप। अर्थ जो है वो हमारा, अर्थ पर दो भाग है, एक तो ज़मीन वाला भाग है और एक पानी वाला भाग है। तो जो ज़मीन वाला भाग है, लैंड मासेस, उसे हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोला जाता है महाद्वीप। और जो पानी वाला भाग है, वाटर, लार्ज वाटर बॉडीज, इसे हम ओशियंस बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोला जाता है महासागर। तो हमारे लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितने महाद्वीप हैं और कितने महासागर हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि कितने हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये वर्ल्ड मैप ड्रॉ किया हुआ है, इसमें कॉन्टिनेंट्स है और ओशियंस है। तो जो लार्ज लैंड मासेस होते हैं वो कॉन्टिनेंट हो गए। तो ये वाले जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये वाले पोर्शन, ये सभी क्या है, ये लैंड है। और जो ये वाले पोर्शन दिख रहे हैं आपको लैंड के बीच में, ये सभी ओशियंस है। अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे मैप से, तो पहले ये रफ स्केच था और यहाँ से हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारे पास टोटल जो कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं, वो हमारे पास है टोटल 7। कितने हैं? टोटल 7 महाद्वीप हैं। तो कौन कौन से महाद्वीप हैं? नाम तो हमने बहुत सुने हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि कौन सा कहाँ है। तो चलिए, सबसे पहले है एशिया। तो हमें मालूम है कि एशिया, हमारा जो इंडिया है वो कहाँ है? एशिया में है। तो ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन ही है एशिया। उसके बाद आते हैं अफ्रीका। ये एशिया के जस्ट नीचे है ये वाला अफ्रीका। और अफ्रीका के ऊपर और एशिया के लेफ्ट साइड में है यूरोप। उसके बाद आते हैं यहाँ वाला, जो ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला है नॉर्थ अमेरिका। हमारे पास 2 अमेरिका है। तो ये जो ऊपर वाला है ये नॉर्थ अमेरिका, और जो उसी से नीचे लगा हुआ है ये है हमारा साउथ अमेरिका। और ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। और ये वाला जो है लास्ट रह गया हमारा, ये है ऑस्ट्रेलिया। तो टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हो गए? 7। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो टोटल महाद्वीप कितने हो गए? 7। अब हम देखते हैं कि टोटल ओशियंस कितने हैं, महासागर कितने हैं। तो महासागर हमारे पास कितने हैं? 5 है। कौन कौन से महासागर हैं? तो हमने नाम पहले सुना हुआ है, तो चलिए उसे रिवाइज करते हैं। ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ वाला, और जो इधर वाला है, ये दोनों क्या है? ये पैसिफिक ओशियन है, मतलब प्रशांत महासागर है। क्या ये ऐसा इसलिए दिख रहा है हमें यहाँ पर अलग अलग, क्योंकि ये क्या है, हमारी पृथ्वी क्या है, राउंड शेप में है। जब आप राउंड शेप को खोलेंगे तो वो इस शेप में आ जाएगा, इसलिए ये यहाँ पर हमें 2 दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो है ये एक ही है। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, पैसिफिक। और यहाँ पर भी ये भी क्या है? पैसिफिक, प्रशांत। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के ये बीच वाला पोर्शन, ये ऐसे शेप में जो दिख रहा है आपको, ये वाला है हमारा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक। और ये इंडिया के जस्ट नीचे वाला तो हमें मालूम ही है, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। आपको मालूम ही होगा, यही ऐसा महासागर है जिसका किसी नाम पर रखा गया, किसी देश के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और ये है अंटार्कटिका के जस्ट ऊपर जो ये वाले सारे वाले पोर्शन है, इस यहाँ पर जितना ही पानी है इसे बोला जाता है सदर्न ओशियन। इसे अंटार्कटिक ओशियन भी कहा जाता है, पर सही है इसका सदर्न ओशियन बोलना। अंटार्कटिका के जस्ट ऊपर जो है सदर्न ओशियन है। और एक यहाँ पर है, जस्ट यूरोप और एशिया के जो ऊपर वाला पार्ट है, इसे बोला जाता है आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक महासागर। तो अब हमें पता चल चुका है कि टोटल कितने हैं। तो 7 महाद्वीप है और 5 महासागर है। इसमें हमें ये पता होना चाहिए महाद्वीप में कि कौन सबसे बड़ा महाद्वीप है और कौन सबसे छोटा महाद्वीप है, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। तो चलिए हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें कि कौन कौन से हैं। अगर हम एरिया की बात करते हैं,
तो एरिया में सबसे बड़ा होता है हमारा एशिया, ये एरिया में भी है और पॉपुलेशन में भी है। दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका। तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास, एरिया की बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका। और चौथे नंबर पे आता है हमारे पास साउथ अमेरिका। और फिफ्थ नंबर पर कौन आएगा एरिया वाइज, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। सिक्स्थ नंबर पर आएगा यूरोप। और सेवन्थ नंबर पर आएगा ऑस्ट्रेलिया। ये हम पहले भी जीके में पढ़ते थे, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है तो ऑस्ट्रेलिया, और सबसे बड़ा एशिया। तो हमें कैसे याद रखना है, नंबर 1 2 1 2 3 4 3 4, उसके बाद 5 जस्ट नीचे, उसके बाद 6, उसके बाद 7, टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया हमारा एरिया वाइज। अगर हम पॉपुलेशन वाइज बात करें कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो ये कैसे पता चलेगा हमें, ये भी सीरीज़ वैसा ही है। अब हम देखते हैं बाय पॉपुलेशन के थ्रू, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है। तो हमें मालूम है सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो सबसे बड़ा किस देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो वो चाइना है। और चाइना कहाँ है, एशिया में है, तो ये क्या हो जाएगा, एशिया। दूसरा कौन सा है हमारे पास, सेम वही वाला रहेगा, अफ्रीका। तीसरे नंबर पे यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे थर्ड नंबर पे कौन आ जाएगा, यूरोप। फोर्थ नंबर पर नॉर्थ अमेरिका। पांचवें नंबर पर साउथ अमेरिका। छठे नंबर पर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और सातवें नंबर पर आ जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में कोई रहता ही नहीं है, वहाँ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो ये हो गया हमारा पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, और ये हो जाएगा हमारा एरिया के अकॉर्डिंग। तो पॉपुलेशन में हमारा जो है वो यूरोप थर्ड नंबर पर आ जाता है, और एरिया में हमारा नॉर्थ अमेरिका आ जाता है। इस तरह हमें ये दोनों याद होना चाहिए, और बस ये हमारे बेसिक्स रहते हैं। इसके बाद हम अलग अलग कंटिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले एशिया के बारे में पढ़ेंगे, फिर यूरोप, फिर अमेरिका। इसी तरह अगर हम बात करते हैं पैसिफिक ओशियंस की, कि सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन क्या है, उसका गहराई डेप्थ देखेंगे, उसका एरिया देखेंगे, वाटर देखेंगे किस में सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा किस में है, पैसिफिक ओशियन में। फिर अटलांटिक ओशियन, फिर इंडियन ओशियन, फिर आ जाएगा हमारे पास अंटार्कटिक ओशियन, फिर आर्कटिक ओशियन। अंटार्कटिक को ही हम सदर्न ओशन बोलते हैं। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, पैसा, PAISA। पी से पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन। ये है हमारा किसके, इसका एरिया के अकॉर्डिंग, या फिर इसमें वाटर कितना है, इसका डेप्थ कितना है, इसके अकॉर्डिंग ये हमारा बन जाता है पैसा। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन, आर्कटिक ओशियन। हमें इतना, ये हमारे वर्ल्ड मैप के बेसिक्स बनते हैं। तो चलिए हम थोड़ा मैप में प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कौन सा कॉन्टिनेंट कौन कहाँ है। तो इसमें अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, ये हमारा फिजिकल मैप है। ऐसे मैप्स आते हैं मार्केट में, आप चाहें तो ख़रीद कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये वाला जो है, ये है हमारा एशिया। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको ड्रैगन के तरह, ये वाला है यूरोप। ये उसी के जस्ट नीचे है अफ्रीका। ये वाला है साउथ अमेरिका। और ये वाला है नॉर्थ अमेरिका। और ये है ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ जो आपको ये वाइट वाला पोर्शन दिख रहा है, ये है हमारा अंटार्कटिका। ये हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। और चलिए हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं ओशियंस का। तो यहाँ वाला जो है, ये है हमारा पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। यहाँ वाला भी क्या है, ये भी हमारा हो जाएगा पैसिफिक ओशियन। चलिए थोड़ा पेन से कर लेते हैं, शायद दिख ना रहा हो पेंसिल से। और ये वाला है हमारा अटलांटिक ओशियन। इंडिया के नीचे वाला हो जाएगा हमारा इंडियन ओशियन। उसके बाद जो ये वाला नीचे वाला पोर्शन था, ये हो जाएगा हमारा सदर्न ओशियन। और ऊपर जो ये एशिया और यूरोप के ये ऊपर वाला है, ये ब्लू वाला पोर्शन, ये हो जाएगा हमारा आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन। ये हमारे टोटल 5 हैं जो हमें याद हो चुके हैं, और होप आपको समझ में आ गया होगा। आप भी ऐसे मैप से प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल से हम पढ़ेंगे एशिया कॉन्टिनेंट, और फिर वहाँ से हमारे सारे कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कौन कहाँ, ऐसे कर करके हम पूरा मैप सीरीज़ कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।